तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स का पार्ट में हम लोग जो है पॉलिनोमियल्स पढ़ लेते हैं क्लास 9 का, उसका पार्ट 3 में आ गए। पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत जरूरी है। पार्ट 1 इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पॉलिनोमियल्स का बारे में जो इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक जो कांसेप्ट है वो आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। पार्ट 2 बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग जो रिमाइंडर थ्योरम आज का जो पार्ट में करने वाले हैं पार्ट 3 में, उसके लिए आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जानना जरूरी है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल थोड़ा सा पार्ट 2 देख लीजिएगा तो बेटर होगा, तो फिर आपको थोड़ा सा बाउंस करेगा आज का पार्ट, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम में, कार्टेशियन थ्योरम में दोनों में काम आने वाला है। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं फैसिनेशन सर आज का क्लास स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का दिन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है रिमाइंडर थ्योरम। हम लोग जब याद होगा पहले भी डिवाइड करते थे तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा था। तो ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है सर? रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है। सपोज कीजिए एक नंबर है, हम लोग डिवाइड करें। सपोज ऐसा एक नंबर है, यहाँ पर 12 और यहाँ पर ये 4 है, या फिर हम समझते हैं ये 5, ठीक है। तो ये 5 के टेबल पे 5 2 10 बचा हमारे पास क्या 2। तो ये हमारा देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं कोशिएंट, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड बोलते हैं। तो ये तरीका है हम लोगों का नॉर्मल जनरल, हम लोग जिस तरीके से डिवाइड करते हैं और हम लोग डिवाइजर, डिविडेंड, कोशिएंट, रिमाइंडर ये पता करते हैं नॉर्मल जो हम लोग सॉल्व करते थे बचपन से लेकर अभी तक, जितना भी हम लोग सॉल्व किए, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या कुछ भी हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, किसी भी तरह का हो, डिवाइड है। आपको बेसिक ये बताना था कि इसको बोलते हैं डिवाइजर, ये डिविडेंड को कोशिएंट और ये रिमाइंडर। और हमारे पास एक फार्मूला भी है। क्या है इस फार्मूला का नाम? फार्मूला डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? अगर डिविडेंड निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइजर को कोशिएंट से मल्टीप्लाई कर रिमाइंडर से प्लस कर दीजिएगा तो आपका डिविडेंड आ जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा अलग है। रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ा सा अलग कांसेप्ट है। ये कांसेप्ट आप समझ जाइए, नॉर्मली हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड पर इसका कोई काम नहीं आता है। ज्यादातर हम लोग जो क्लास 9 पे इसमें कुछ काम नहीं है, बट बेसिक कांसेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है कि हमारा ये डिवाइजर होता है, ये कोशिएंट होता है, ये डिविडेंड होता है, रिमाइंडर होता है। और अगर आपको डिविडेंड निकालना है तो आप डिवाइजर और कोशिएंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर से अगर प्लस कर दीजिएगा तो आपका डिविडेंड पता चल जाएगा, जो कि ये फॉर्मूला मैं आपको बता दिया। ये था थोड़ा सा जनरल कांसेप्ट। अब हम चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम का मेन कांसेप्ट में, ठीक है। तो सवाल में यहाँ पर हम लोगों को बोलेगा ऐसे इस तरीके से कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। सपोज कीजिए एक पॉलिनोमियल है x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को एक और पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है, इस पॉलिनोमियल को एक और पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है। सपोज कीजिए x+2 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो इसमें रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि जो डिवाइजर है, जो डिवाइड कर रहा है, मतलब ये डिवाइजर आप डिवाइड जो कर रहा है उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए, मतलब इसका आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना। और जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा उसका वैल्यू मींस उसका वेरिएबल का जो वैल्यू होगा उसको जो पॉलिनोमियल जो डिवाइड हो रहा है मींस ये डिविडेंड हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, और ये डिवाइजर हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है। याद रखिए, जो डिवाइड होगा वो डिविडेंड, जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर। तो सवाल में हमको रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि आप डिवाइजर का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए, डिवाइजर का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए। जो वहां पर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है, यहाँ पर सपोज कीजिए उसका जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा उस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को आप डिविडेंड में डाल दीजिए, पॉलिनोमियल होगा वहां पर आप पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा, मतलब आपका रिमाइंडर आ जाएगा। इसी थ्योरम को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोले? जो डिवाइजर है उसको आप जीरो ऑफ द इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए जो डिवाइड कर रहा है, और जो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेगा उसको आप डिविडेंड में जो है डाल दीजिए, और डालने के बाद आप सॉल्व कीजिएगा, जो आपके पास आंसर बचेगा वो रिमाइंडर होगा। अब देख लीजिए, इसी को बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम।
ये था बेसिक कंसेप्ट। अभी हम लोग सीआरपी करेंगे, सीआरपी में आपको पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे, पानी कर देंगे। आप थोड़ा सा देखते रहिए और पूरा देखिएगा, स्किप कीजिएगा तो आपको गलती होगी, सर हम कुछ नहीं कर सकते इस टाइम में। तो पहला सीआरपी आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए। हम तब तक इरेज करते हैं, उसके बाद हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है बाय अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम कैलकुलेट द रिमाइंडर व्हेन x square minus 3x square plus 2x plus 5 is divided by x plus 2। सवाल बोल रहा है ये हमारा एक पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल जो कि है x प्लस 2। अब एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पर पॉलिनोमियल्स का नाम को लेट कर लीजिएगा तो आपके लिए आसानी होगा। ये जो पॉलिनोमियल है हमारा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5, इसको आप लेट कर लीजिएगा। लेट इसको मान लेते हैं fx, आप कुछ भी मान सकते हैं सर, fx gx, मगर ये x नहीं बदलना चाहिए क्योंकि x मतलब ये पूरा जो पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है। इसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x है। अगर y वेरिएबल रहेगा तो fy होगा, अगर z वेरिएबल रहेगा तो fz हो जाएगा। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये डिवाइड कर रहा है तो इसका भी नाम आप मान सकते हैं, नहीं भी मानिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग उसको मान लिए gx। अब रिमाइंडर थ्योरम भी हम लोगों ने क्या बोला था, रिमाइंडर थ्योरम बोला था भैया जी जो डिवाइड कर रहा है तो gx डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड कर रहा है उसका आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लीजिए। जो डिवाइड कर रहा है उसको क्या निकाल दीजिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए। तो चलिए हम लोग gx का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं। पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है सर हमारा gx, तो यहां पर gx इक्वल टू 0। और जिसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में नहीं आएगा तो पार्ट 2 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 1 का भी पार्ट 2 का भी, दोनों आप जाकर देख लीजिएगा। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या सर, gx को 0 के बराबर कर दिए। gx क्या है सर हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2। x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। तो हमारा देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, माइनस 2। रिमाइंडर थ्योरम क्या करूंगा, जो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेगा उसको जो डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है उस जगह में पुट कर दीजिएगा। मतलब यहां पर जहां x का वैल्यू -2 आया है, जहां जहां वेरिएबल x है वहां पर -2 डालिएगा, सॉल्व कीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा, जो आपका आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम बोला था। तो यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, इसको यहां लिखते हैं नाउ रिमाइंडर is equal to f minus 2। रिमाइंडर is equal to f minus 2। सवाल में हम लोग को बोला था जीरो, हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोला था, जो डिविडेंड होगा उसका जहां पर वेरिएबल जो है हम लोग को जीरो के बराबर निकलेगा उसको पुट कर दीजिएगा। तो पुट करके सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो जहां पर x था fx में वहां पर -2 डाल दिए। हमारा x क्या था सर, वहां पर x था -2, तो यानी कि -2 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर था, तो यहां पर -2 का स्क्वायर प्लस 2x, x से जमा माइनस प्लस 5। ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को लिख दिए, मतलब ये जहां पर वैल्यू x था वेरिएबल वहां पर -2 डाल दिए। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए -2 का क्यूब है तो माइनस निकलेगा या नहीं निकलेगा डिपेंड करता है उसके पावर पर। अगर पावर इवन है मींस जोड़ है 2 4 6 8 10 2 के टेबल पर है तो वो माइनस नहीं निकलेगा। बट अगर 2 का टेबल छोड़कर ऑड है अगर कोई नंबर तो माइनस निकलेगा। तो यहाँ देखिए 3 ऑड है तो ये माइनस निकला। 2 का क्यूब 8, चलिए 2 का क्यूब 8 हो गया। यहाँ पर देखिए पावर का हमारा इवन है माइनस नहीं निकलेगा तो 3 2 का स्क्वायर 4। देखिए यहाँ पर कोई पावर नहीं तो 1 मतलब ऑड मतलब ऑड है मतलब माइनस निकलेगा तो प्लस माइनस 2 2 जा 4 प्लस 5। अब देखिए इसको करते हैं सर मल्टीप्लाई तो -8 माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12 माइनस प्लस माइनस 5 से 4 गया 1 बड़ा नंबर 5 इसी के प्लस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 12 और 8 20 बड़ा नंबर 12 इसी के माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 20 से 1 गया 19 बड़ा नंबर 20 इसी के साइन बैठेगा माइनस। तो हमारा ये रिमाइंडर क्या आया -19 आ गया।
आप जब इसको नॉर्मल डिवीजन जो जैसे डिवाइड करते हैं उसका तरीके से भी डिवाइड कीजिएगा तो भी आपका रिमाइंडर -19 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, आप डिवाइड कीजिएगा उस पॉलिनोमियल को जो fx हम लोग माने उसको पॉलिनोमियल को gx से मींस x + 2 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो सेम रिमाइंडर आएगा -19। हम लोगों को क्या है डिवाइड करने में बहुत टाइम लगता है, सोचना पड़ता है क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस तरह से बैलेंस करें, माइनस प्लस करें, तब जाकर आएगा। और यहाँ पर क्या है डायरेक्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल के वैल्यू डालो, सॉल्व करो, आंसर आ गया। तो ये ज्यादा इजी है, इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम बहुत पॉपुलर है हम लोगों का पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में। तो रिमाइंडर हम लोग का निकल गया -19। एक और क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग का ऐसा होता है सर आप तो बहुत बेसिक सा डिवाइजर लिए हैं, सॉल्व कर दिए, बहुत आसान, मतलब अपना y लेके चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं जो कि नेगेटिव भी हो सकता है उसमें वैल्यू, उसमें फ्रैक्शन भी हो सकता है जिससे आपको तकलीफ ना हो। जैसे यहाँ पर हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे जहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होगा और फ्रैक्शन भी होगा, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट लोग फ्रैक्शन को लेकर सॉल्व ना कर पाए, एलसीएम में दिक्कत हो जाए, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आए, उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इस चैनल पे बने रहिए, आपको सारा टेंशन को हम आपको सॉल्व कर देंगे। बट शर्त यही है, कंडीशन, हर एक चीज का कंडीशन होता है सर। कंडीशन यही है कि आपको पूरा चीज देखना है, आप स्किप करके आगे बढ़ते रहिएगा तो आपको कंसेप्ट पूरा मिलेगा नहीं, अधूरा में चले जाइएगा। आप सोच रहे होंगे वीडियो बहुत बड़ा बड़ा है, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर में दूसरा चैनल में तुम छोटा छोटा वीडियो बना दिया है। सर सब टीचर का अपना अपना तरीका होता है, मेरा तरीका कंसेप्ट और सीआरपी को डिटेल में करने के बाद कंसेप्ट को दिमाग के अंदर डाल देना, दिमाग के ऊपर छोड़ना नहीं, दिमाग के अंदर डाल देना हमारा काम है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी भी अपना काम कर रहे हैं, गलत कोई सही का बात नहीं है, सभी सही है। आपको अपना तरीके से फॉलो करना है कि आपको कौन ज्यादा बेटर लग रहा है और कौन कम बेटर लग रहा है, सिंपल सा बात है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा स्क्रीन पर क्या है। बाय अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम कैलकुलेट द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। हम लोग को यहाँ पर दोनों पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या पॉलिनोमियल है यहाँ पर देख लीजिए, वही पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और दूसरा जो डिवाइड कर रहा है वो क्या है 2x प्लस 1, ये हमारे पास है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो यहाँ देखिए क्या है, इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं fx में मान के कुछ और भी मान सकते हैं, px मान लेते हैं क्योंकि स्टूडेंटों को समझ में आएगा कि मतलब एक ही चीज मानना है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, px gx fx hx ix कुछ भी आप मान सकते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं gx, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं। सवाल में क्या है, ये पॉलिनोमियल को ये पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहे हैं, तो जो डिवाइजर होता है, जो डिवाइड करता है उसको क्या करते हैं सर, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालें। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालें। तो हम लोग gx से क्या निकालेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो लिखते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है gx इक्वल टू 0। gx हमारा क्या है सर, gx है 2x प्लस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x ये प्लस 1 इक्वल टू उधर गया तो क्या है -1, और x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1/2। x का वैल्यू क्या है, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में तो डिनोमिनेटर पे आ गया, डिवाइड पर आ गया, तो x का वैल्यू क्या है -1/2। रिमाइंडर हम क्या करना था, जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेगा उसको आप डाल दीजिएगा, डिविडेंड में जो डिवाइड होगा उसमें डाल दीजिएगा, मतलब px में हम लोग डाल देंगे, क्या डालेंगे -1/2। जहां जहां वेरिएबल x है वहां वहां -1/2, जहां जहां वेरिएबल x है वहां वहां -1/2 डालेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा रिमाइंडर, जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं। नाउ रिमाइंडर क्या निकलेगा सर, p -1/2। p हमारा क्या निकला, रिमाइंडर -1/2 हमारा जो है रिमाइंडर निकल गया। अब देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, x क्यूब मतलब -1/2 का होल क्यूब फिर माइनस 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए 3x की जगह में आएगा -1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2x, तो यहाँ चले जाएगा -1/2, ठीक है, फिर प्लस 5। ये हमारे पास था, सारा वैल्यू लिख दी। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके रिमाइंडर को पता कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अभी आपको पता है ऑड होगा तो माइनस निकलेगा, तो ऑड 3 है माइनस निकलेगा, इसका मतलब 1 का क्यूब 1, याद रखना है 1 का जितना पावर कर दिया ऑलवेज वैल्यू 1 आएगा, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्यूब मतलब होता है 3, मतलब होता है कि वो नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किए, 2 का क्यूब मतलब 2 * 2 * 2
2 2 जा 4 4 2 जा 8। इस तरीके से एग्रीगेबल स्क्वायर है मतलब क्या है, इवन है, माइनस नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए -3 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 चलिए आ चुका है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2 और ये 2 कट गया, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो बचा हमारे पास सिर्फ 1 प्लस 5। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके और हम दोनों को प्लस माइनस भी कर लेते हैं। -1/8 -3 1 जा 3 अपॉन 4 माइनस प्लस माइनस 5 से बन गया 4, बड़ा नंबर 5 इसीलिए प्लस बैठेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब 4 और 8 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 4 और 8 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, हमारा 8 आएगा एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, इस 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा वैल्यू 1। उस 1 को ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1 और माइनस में दो -1 आएगा, +1 -1 तो हमारा -1 आ गया। अब उसके बाद हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 4 को इस 8 को इस 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 2 को ऊपर वाला 3 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 3 जा 6। फिर इस 8 को इस 1 से करेंगे तो आ जाएगा 8 8 4 जा 32 भी हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिख दिए, ये भी हम लोग यहाँ पर आ रहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 6 और 1 7, 32 से 7 ये तो हमारा क्या है 25। अब बड़ा नंबर 32 से 32 है इसीलिए प्लस बैठेगा यहाँ पर 8। अब इसको डिवाइड करना है, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, इसी की वजह से मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 8 के टेबल में 3 बार में आता है 24, बचा 1 और 8, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास वैल्यू आएगा 3/1/8। तो ये आ गया आपके पास रिमाइंडर। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करके भी तो ये 25/8 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम इस तरह से आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका वैल्यू को पता कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिमाइंडर निकालना है। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो कि सवाल पूछा जाएगा या इस तरीके से कि एक पॉलिनोमियल है, सपोज किसी fx हम दोनों मान लेते हैं और एक पॉलिनोमियल है gx, अगर वो दोनों डिवाइड हो रहा है या फिर वो लोग दोनों मल्टीपल होगा या नहीं होगा, ये चीज पता करना है। याद होगा शायद आपको, हम लोग छोटा में मतलब जब 3 4 में होंगे तो हम लोगों को सवाल आता था कि फैक्टर्स निकाल के दिखाइए। ये क्वेश्चन है, इसका फैक्टर्स निकाल के दिखाइए। सर ये 4 जो है, ये 4 का फैक्टर्स मींस ये कौन-कौन सा टेबल पर आ सकता है। ये सर 1 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पर आता है, 4 के टेबल पर आता है। तो सेम चीज यहां पर है। सवाल आपको जो स्क्रीन पर है क्या बोल रहा है देखिए, तो बाय अप्लाइंग थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, whether the polynomial px 4x cube plus 4x square minus x minus 1 is a multiple of 2x plus 1 or not। सवाल बोल रहा है कि क्या वो मल्टीपल होगा, मतलब जो px है 2x plus 1 का मल्टीपल है या नहीं है, ये बता दीजिए। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ये फैक्टर या मल्टीपल बोलने का मतलब होता है कि जब इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो वहां पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। फैक्टर मतलब यही होता है कि अगर हम 4 का फैक्टर निकाले 1 2 और 4, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो वहां पर रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा। तो सेम चीज यहां पर भी, ये क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये हम लोग जब पढ़ रहे थे, इस क्वेश्चन पे हमारा क्या होगा, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो मल्टीपल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए तो वो मल्टीपल नहीं है। सिंपल सी चीज है। अगर हम सपोज करिए ये 6 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 6 को हम अगर 5 से डिवाइड करें, क्या डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड तो होगा, मगर रिमाइंडर 1 बच जाएगा, मगर रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा। तो ये मल्टीपल नहीं है क्योंकि इसका टेबल पे ये नहीं आता है, इसलिए मल्टीपल नहीं है। सेम चीज यहां पर आप 4 में देखिएगा, अब अगर 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो वो मल्टीपल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो मल्टीपल नहीं है। ये चीज को दिमाग के अंदर में डाल दीजिए। अगर किसी भी सेंस में आपका रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब वो जो है डिवाइजर जो है डिविडेंड का मल्टीपल है। ये चीज याद रखें, मल्टीपल फैक्टर एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी में जो ये सवाल को जो है वो सॉल्व करते हैं, जो हम लोगों को गिवन है पहले से नाम नेट किया हुआ है, तो हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या px दिया गया है, px का है 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ये हमारे पास px है और हमारा जो डिवाइड कर रहा है वो क्या है 2x प्लस 1, तो उसको भी हम लोग लेट कर लेते हैं।
2x प्लस 1। आप लेट नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा सर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी गलती नहीं होगा। आप डायरेक्टली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिएगा 2x प्लस 1 का तो भी आ जाएगा। मेरा अपना तरीका है, इसलिए आपको बता रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये इसको डिवाइड मल्टीपल चेक करना है तो हमको ये मतलब ये डिवाइड कर रहा है। अब ये डिवाइड कर तो हम लोग रिमाइंडर से हम क्या बोला था, जो डिवाइजर है जो डिवाइड कर रहा है उसको क्या निकालिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए। तो हम लोग gx का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल gx इक्वल टू जीरो, gx जीरो के बराबर हो गया। gx क्या है हमारे पास 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब ये देखिए 2x ये प्लस 1 इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या है माइनस 1, ये x अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस 1/2। सेम अभी क्वेश्चन, अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग किए हैं अभी थोड़ा देर, मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था, माइनस 1/2 ही आया था हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सेम थिंग नेगेटिव फ्रैक्शन सब में आपको करना क्या है, जो ऑपरेशन जो आपको सॉल्व करना है, एलसीएम लेना, प्लस माइनस करना, डिवाइड करना, उसको आपको ध्यान से करना है, तब जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेगा। गड़बड़ी अक्सर स्टूडेंट रिमाइंडर निकालने टाइम में एलसीएम माइनस प्लस में ही जो यहां पर गड़बड़ी कर देते हैं और इसकी वजह से जीरो मिल जाता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क्स कटने का यही वजह है कि हमको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत है। अब हमको रिमाइंडर का क्या बोलता सर, जो आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकला है उसको जो डिविडेंड है मतलब उसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रिमाइंडर क्या है, p माइनस 1/2। अब हमारा px क्या था, 4x क्यूब मतलब माइनस 1/2 का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। चलिए ये भी लिख दिए, फिर प्लस माइनस x तो माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो मल्टीपल है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो वो मल्टीपल नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 4, देखिए यहाँ पर क्या है, ऑड है हमारा, तो ऑड है माइनस निकलेगा। तो देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, माइनस 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 लिख दिए यहाँ पर। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, इवन है तो माइनस नहीं निकलेगा, तो 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए इधर कुछ नहीं तो 1 है मतलब ऑड, माइनस निकलेगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस 1। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 4 1 का 4, 4 1 का 4 कट रहा है, 4 1 का 4, 4 2 का कट रहा है। तो यहाँ पर क्या है सर, माइनस 1/2 प्लस 1 into 1 1 प्लस 1/2 माइनस 1। तो देखिए प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस 1 माइनस 1 सब कट गया, बचा क्या सर हमारे पास, जीरो। क्या बचा सर हमारे पास, जीरो, मतलब रिमाइंडर जीरो है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है मतलब क्या है, वो मल्टीपल होगा। वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। सेम चीज ऐसे ही आपको करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, लिख देना पड़ेगा स्टेटमेंट पे, सिंस रिमाइंडर is zero, hence px is a multiple of gx। हमारा px जो है वो gx का क्या होगा, मल्टीपल होगा। समझ कंप्लीट, फुल मार्क्स आपको हाथ पे आ गया। तो ये चीज आपको बहुत अच्छा तरीके से जो है समझना है कि अगर रिमाइंडर जीरो आएगा तो वो मल्टीपल है, फैक्टर है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो मल्टीपल और फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसका भी काम खत्म। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो कि थोड़ा सा क्वेश्चन स्टूडेंट लोगों को समझ में आने में या फिर सॉल्व करने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सवाल स्टूडेंट लोग अक्सर सोचता है कि क्वेश्चन बड़ा है बहुत हार्ड होगा। ऐसा कुछ नहीं, सर सवाल पढ़ के वो देखिए तब ना पता चलेगा कि ये सम्स हार्ड है या इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए स्क्रीन पर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल ax square plus 3x square minus 3 and 2x cube minus 5x plus a by x minus 4 give the same remainder, give the same remainder calculate। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल हम लोगों को बोल रहा है कि दो पॉलिनोमियल है, एक है ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 और एक और पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। इन दोनों को डिवाइड कर रहा है x माइनस 4, और जब डिवाइड कर रहा है तो दोनों का रिमाइंडर सेम है, दोनों का रिमाइंडर सेम है। तो उसकी वजह से अब हमको a का वैल्यू निकाल के दिखाइए, उसकी वजह से अब हमको a का वैल्यू निकाल के दिखाइए। मतलब हम लोगों को देखिए दो डिविडेंड दिया है, डिवाइजर एक दिया है, दो डिविडेंड और एक डिवाइजर दिया है, दोनों को डिवाइड करके दोनों तरफ से रिमाइंडर निकालेंगे।
दोनों तरफ से रिमाइंडर निकालने के बाद तो सवाल में इक्वेट करेंगे, ए का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल सा कहानी, चलिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पॉलिनोमियल है उसका नाम गिवन नहीं है, तो नाम हम लोग लेट कर लेंगे। तो पहला वाला को मान लेते हैं fx। पहला वाला क्या है सर, ax³ माइनस प्लस 3x² माइनस 3। दूसरा को मान लेते हैं px। px के मान लेना क्या है, 2x³ माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, ये भी हम लोग यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद क्या बोला है सर, जो डिवाइड कर रहा है डिवाइजर कौन है सर, x माइनस 4, वो भी लिख दिए। चलिए लिख दिए सारा चीज। अब डिवाइजर जो है उसका क्या करते हैं हम लोग सर, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लिमिट। तो हमने बोला था भाई जो डिवाइजर उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए, हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल gx इक्वल टू 0। हम लोग जो पॉलिनोमियल है उसको 0 के बराबर कर दिए। पॉलिनोमियल क्या सर हमारा x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये माइनस 4 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू तो प्लस 4 कर दिया हम। तो ये सारा चीज हो गया। हमको क्या करना है, दो बार हम लोग रिमाइंडर निकालना है, एक fx के हिसाब से, एक px के हिसाब से। एक fx के हिसाब से, एक px के हिसाब से। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहां पर लिखते हैं नाउ, तो ई रिमाइंडर को मान लेते हैं r1। तो हमारा r1 क्या निकलेगा, f4। मतलब जहां जहां fx में x था वहां पर हम लोगों को क्या करना है, 4 पुट कर देना है। जहां जहां fx में x था वहां वहां 4 डालना है। x कहां पर देखिए a x³ था, तो यहां पर देखिए 4 का क्यूब प्लस 3x² मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, माइनस 3। चलिए कर दिए। अब इसको भी मिटाते हैं सर हम लोग। अब हमारा क्या है, देखिए 4 का क्यूब क्या है, 64, 4 4 is 16, 16 into 4 64a प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 3 is 48 माइनस 3, 16 3 is 48। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस कर दो तो यहाँ पर क्या है, 64a प्लस 45। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको इसके साथ प्लस कर देते हैं। नहीं प्लस होगा सर, ये a वाला टर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ नंबर है, और ये a वाले टर्म में दोनों नहीं जुड़ता है। मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, प्लस माइनस नहीं होता है सर यहाँ पर, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमारा जो है r1 क्या आया, 64a प्लस 45। अब हम लोग r2 निकालेंगे, जहां पर हम लोग p निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सेम चीज है, r2 लिखे हम लोग। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए P4 क्या हो जाएगा, हमारा P4 हो जाएगा, P4 लिख दी। अब यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल Px था, जहां जहां वहां पर x होगा वहां पर हम 4 डाल देंगे। x का आंसर देखिए 2x³ तो 4 का क्यूब माइनस 5x तो 5 into 4 प्लस 8, वो भी लिख दिए। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब क्या है, 4 का क्यूब क्या है, 64, यहाँ लिख देते हैं 64, 5 4 is 20 प्लस 8। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या आएगा, 64 into 2 तो 60 into 6 120, 4 into 2 8 तो 128 माइनस 20 या a है सर, माइनस 20 प्लस 8। अब देखिए 120 से 20 चल गया तो क्या है, 108 प्लस 8, ये आ गया हमारे पास r2 वाले दोनों रिमाइंडर आ गया। अब सवाल बोला था कि दोनों रिमाइंडर सेम होगा मतलब r1 को r2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r1 इज इक्वल टू r2, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r1 इज इक्वल टू r2। हम देखिए r1 क्या निकला था, 64 प्लस 45, ये निकला था हमारे पास 64a प्लस 45, और यहाँ पर क्या निकला 108 प्लस a, ये हमारा निकल गया। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये a इक्वल टू इधर आया तो क्या हुआ, माइनस a, ये 45 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तो क्या हुआ
-45। अब देखिए इसका a कोई नंबर है तो 1, तो 64 से 1 चलेगा तो 63a, और 64 बड़ा है इसीलिए प्लस साइन बैठेगा, प्लस माइनस माइनस, 8 से 5 गया 3, 10 से 4 गया 6, तो यहाँ पर आया 63, 108 बड़ा है इसीलिए यहाँ पर प्लस बैठेगा, 63 1 63, 63 1 63, तो a का वैल्यू क्या आया सर, a का वैल्यू आ गया 1, तो सॉल्व किए तो हमारा a का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको इस तरीके से रीजनिंग भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये रिमाइंडर इसका बराबर है, ये रिमाइंडर इसका डबल है, या ऐसा भी बोल सकता है पहला रिमाइंडर प्लस दूसरा रिमाइंडर हमारा जो है कुछ और के बराबर है। जैसा एक और क्वेश्चन बहुत फेमस है 2r1 + r2 = 6, इस तरीके से जा सकता है। तो आपको पहला रिमाइंडर निकालना है, दूसरा रिमाइंडर निकालना है, दोनों को वैल्यू को पुट करना है यहाँ पर और = 6 करके सॉल्व कीजिएगा तो आपको a b c जो भी जिसका भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने देगा क्वेश्चन पे, आप इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बेसिक सा सब काम है, आपको जो रिमाइंडर थ्योरम बताया है वही आपको करना है। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पर इसको देखिए आपके स्क्रीन पर, हम तब तक इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, if fx is equal to ax plus b, f0 is equal to 3, f2 is equal to 5, then find the value of a and b। हम लोगों को यहाँ पर सवाल में गिवन है fx, क्या है fx, ax plus b। अब हम लोगों को बोला है कि f0 का वैल्यू है यहाँ पर 3, और हमारे पास वैल्यू बोला है f2 का वैल्यू 5। तो यहाँ पर f0 मतलब जहां पर पॉलिनोमियल x है वहां पर 0 डाल देंगे तो वहां से हम लोगों को कुछ वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए f0 लिखकर है, f0 3 है, fx क्या था, x जहां पर x है वहां पर f0 डालेंगे तो a × 0 + b = 3। अब a × 0 0 तो 0 नहीं लिखेंगे हम लोग, तो b का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया 3। एक और चीज बोला हम लोगों को, f2 का वैल्यू क्या है सर, f2 का वैल्यू आया 5। अब देखिए f2 मतलब जहां पर x है वहां पर 2 डालना है, तो यहां पर a × 2 + b क्या है सर, b का वैल्यू अभी निकाल लेंगे 3, तो इसको 3 यहां पर पुट कर देंगे = 5। अब देखिए क्या हो रहा है, 2 × a 2 है, ये 3 इक्वल टू बदल गया तो क्या होगा -3 हो जाएगा, तो 2a 5 से 3 का 2 2 1 2 2 1 2, तो a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू आ गया 1, तो हमारा a का वैल्यू निकल गया 1, b का वैल्यू निकल गया 3। तो हम लोग अपना तरफ से पूरा तरीके से जो है रिमाइंडर थ्योरम में किस किस तरह का जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में वो सारा आपको बताने का पूरा तरीके से कोशिश किए हैं। आप अपना एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा, जितना भी सारा जो क्वेश्चन आपसे छूटा है या जो हम नहीं किए हैं आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हम जितना बनाए उसके बाद जो सवाल आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम आपको पूरा तरीके से रिमाइंडर थ्योरम का कांसेप्ट दे दिए हैं, आप सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा बेसिक अपना आप दिमाग लगाएंगे, आपसे सारा चीज बन जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा जो आज का क्लास है, आज का जो पार्ट है पार्ट 3 रिमाइंडर थ्योरम आपको पूरा तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई भी डाउट तो डिसलाइक करके कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। अगर बहुत दिन से या कुछ वक्त से अगर आप चैनल को देख रहे हैं, आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपको फायदेमंद लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे एक नया चैप्टर, एक नया पार्ट, एक नया क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।